नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, डिवाइन ग्रेस तो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है लाइफ में माता जी। जिसको हम छोटी से छोटी चीज़ बोलते हैं, ऐसे बड़ी से बड़ी हाँ। कोई छोटा नहीं है माता जी। वो अभी आपने वो भी क्लैरिफाई किया माता जी। यस। हर छोटी बड़ी चीज़ में माता जी डिवाइन ग्रेस नज़र आता राइट। है। एंड ये जब ग्रेस नज़र आता है माता जी, तो एक चीज़ बहुत क्लियरली पता चलती है कि जो मेरे अंदर था, सबसे जो इनर मोस्ट डिज़ायर बोलिए, विश बोलिए, जो मैं चाहता था, वो डिवाइन ने फुलफिल किया। डिवाइन ने उसको अस्तु बोला है, उसको ब्लेस किया मदर जी। ऐसे आता है ना, फिल्म में एक डायलॉग है मदर जी कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है मदर जी। तो उसका अभी रियल मीनिंग पता चला है कि वो सारी कायनात का मतलब क्या है। यस। और वो जब डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन एफर्ट जो है, डिवाइन ग्रेस जो है, वो कैसे वो चीज़ को मैनिफेस्ट करता है मदर जी। यस। और जब ये होना शुरू हुआ है मदर जी, तो या और एक चीज़ पता चली है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो डिवाइन नहीं देख रहे हैं। डिवाइन वो देख रहे हैं कि मैं अंदर से मेरे क्या अंदर चाहता क्या हूँ, चल रहा मेरे है। अंदर अंदर का मामला। तो वो डिवाइन अंदर के मामले को यस। ग्रेस करते हैं मदर जी। यस। तो जैसे सिंपल स्कूल लाइफ में ऐसा लगता था, कॉलेज लाइफ में ऐसा लगता था मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मगर अंदर होता था फर्स्ट आएगा क्या, नहीं नहीं, वो तो मेरे से ज्यादा होशियार है, मैं तो सेकंड थर्ड आराम से आ सकता है, फर्स्ट तो नहीं आ सकता। एंड इनवेरिएबली वो वैसे होगा, जबकि फुल पोटेंशियल है। अगर चाहता तो डिवाइन फर्स्ट लाते ही थे। तो बिल्कुल। मतलब जी, और थिंकिंग में फिनिक्स आया, और थिंकिंग में क्लैरिटी आया कि अंदर क्या चल रहा है मदर जी। तो ये जो अंदर का मामला है ना मदर जी, वो मॉडर्न वर्ल्ड में मदर जी अंदर के मामले को पूरा इग्नोर मारा है। वो बोलते हैं कि जो बाहर है वो रियल है मदर जी। तो कोई चीज स्टडी करते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, और ट्रेनिंग क्या करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो को एड्रेस कैसे करना। तो अंदर का मामला में पूरा जाता है, वर्स्ट हुआ तो क्या करने का है, बट बेस्ट करने के लिए क्या करने का है एग्जैक्टली। वो बताया ही नहीं मदर जी। या तो मदर जी मुझे लगता है कि समवेयर देयर इज अ नेसेसिटी कि सबको ये पता चले कि बेस्ट अचीव करने के लिए क्या करें। करेक्ट। क्या मदर जी? तो इस पे थोड़ा और लाइट दीजिए। यस। यस, वेरी ट्रू। आप जो पहले बोले ना कि हम जो भी सोचते हैं हमारा जो भी सोचते नहीं है, जो इनर Inner में being आप में अंदर सोचते हैं उसको करने के लिए कायनात लग जाती है। तो अभी आप देखेंगे ना, फिर अभी आपको सवाल नहीं आएंगे। ये सेंटेंस ही आपको सब बता दे रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है, जो बाहर बोल रहा है उससे नहीं हो रहा है, जो अंदर चल रहा है उसको करने में डिवाइन लग जाती है। डिवाइन ये नहीं सोचती है कि वो अच्छा है या बुरा है, या वो कैटेगराइजेशन डिवाइन नहीं करती है। डिवाइन लॉ है, जो भी कुछ आपके अंदर चल रहा है, जो आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे हैं, दैट इज़ पेनिट्रेट विद दैट सेम लेवल ऑफ वाइब्रेशन, और फिर उससे सब कुछ बन जाता है। यह एकदम पक्का है। अंदर बहुत सुंदर रखा हुआ है, वो बाहर जा रहा है यूनिवर्स में। अभी यूनिवर्स उसको आपको जुटाने के लिए चारों तरफ से ला के देगी। अगर आपके अंदर से आप ऊपर बोल रहे हैं कि दुनिया सब अच्छी हो जाए या अच्छा होना ही है, और अंदर आपको कॉन्स्टेंटली ये लग रहा है ये तो हो नहीं सकता है, दैट पार्टी इज़ मोर स्ट्रॉन्ग दैन दिस पार्टी, और उसका तो इतना पावर है, और अब तक वो जो भी कुछ किया वो सब हो रहा है। मीन्स आपके अंदर से जा रहा है कि वो अदर पार्टी मोर पावरफुल है, मोर स्ट्रॉन्ग है, और वो हो रहा है। तो यूनिवर्स उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सारे कुछ अरेंजमेंट कर दे रही है। हम भी उसको एम्पावर कर रहे हैं। या जितना बार हमारे अंदर से वो निकल रहा है तो वो बनने में और गैदर होने में एनर्जी बढ़ते जा रही है और स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। आप बोल रहे हैं कि हमको वो नहीं चाहिए, और अनकॉन्शियसली आप उसको ही कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे। कैसे दे रहे हैं? आप सोच वही रहे हैं, आप फील वही कर रहे हैं, आप थिंक वही कर रहे हैं। आपका विजन में वो सारे विजन्स है जो आपको नहीं चाहिए, और सारे वाइब्रेशन
आप यूनिवर्स में सेंड रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज़ दैट कायनात। सो जब यूनिवर्स में वो गया, अब यूनिवर्स उसको फुलफ़िल करने में लग गई। जैसे आपने बोला था ना कि आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन उसी समय अंदर से बोलता है कि ये तो नहीं हो सकेगा, उसको तो ज़्यादा ये है। उस समय अगर आपके अंदर ये डाला था कि अगर उसको हो सकता है, वो इतना कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकूँगा। लेकिन आपके अंदर उसके साथ ये भी है कि आपको इतना करना नहीं है। yes. आपको वो एनर्जी, वो क्या बोलते हैं आप उसको, वो एफर्ट्स आपको लेने नहीं है। उसके लिए काम नहीं करना, मतलब सिंप्लीफाई वे से अगर मैं फर्स्ट आ जाऊँ वो चाहिए आपको। हाँ। लेकिन ऐसा वो जितना पढ़ाई करता है या उससे सीखे कि वो कैसे पढ़ता है, एंड मैं भी वो करूँगा, जितने भी एफर्ट लगते हैं मैं दूँगा, तो यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन जाएगा और यूनिवर्स आपको मिला भी देगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कितना एनर्जी उसको चाहिए, सारे कुछ आपको ला के देगी। बिकॉज आपके अंदर वो है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा तीसरा आपने वो भी बोल दिया उसको, दूसरा तीसरा भी चलेगा। तो अभी वो आपके दूसरा तीसरा के लिए काम शुरू किया और उसको फर्स्ट रखने के लिए काम शुरू किया। आप कुछ बोल रहे थे ना? यस माता जी, तो मुझे अभी ये आई एम एबल टू कनेक्ट माता जी, जब आपने ओपन वाला जो टॉपिक पे टच किया था, तो इट इज पार्ट ऑफ बीइंग ओपन। आई एम नॉट ओपनिंग माई सेल्फ टू बी फर्स्ट, तो दैट इज नॉट गोइंग टू कम। यस, तो ये मुझे माता जी कनेक्ट हुआ है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं माता जी, इमीडिएटली कितने सारे एरिया में माता जी सबकॉन्शियसली यही करते हैं कि हम वो ताल से ताल मिलाने ही नहीं देते। डिवाइन रेडी है कि आई एम गिविंग यू द पावर हाउस, बट मैं बताऊं नहीं मेरे पास वायर नहीं है। और मांगा उसको, लेकिन उसके बाद में इतने सारे नहीं का भी लाइन लगा दिया और खुद ही मांगा हुआ चीज़ को खुद ही कैंसिल किया। और ये समझ में नहीं आया आपको। मेरी तो बहुत चाह थी, मैं तो बचपन से यही चाह रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन बचपन से जो चाह रहा था उसको मैं ही कैंसिल करते गया मेरे अंदर का पावर हाउस से, वो उसको पता ही नहीं है। और भगवान मेरी सहायता नहीं की, आपने ही सहायता नहीं करने दिया। अभी ये जो दुनिया में चल रहा है ना, सो एवरीथिंग आप सोच रहे कि अभी तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी तो ये हो सकता है। व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। हमें वही सोचना चाहिए कि अभी तो सब ऐसा होगा। इवन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सुंदर चीज़ होने के लिए जो भी कुछ होना है, आई एम प्रेइंग टू डिवाइन, और डिवाइन प्लीज़ इसको करा दो। मुझे इतना कॉन्शियसनेस नहीं है, या मुझे इतना दूर का नहीं दिखाई देता है, एंड आई एम नॉट नोइंग वट एवर रिपरकशंस आर कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग, बट एज पर यूर नॉलेज और एज पर यूर लॉ, आई एम प्रेइंग दैट कि ऑलवेज हैपन थिंग्स दैट आर वेरी हारमोनियस। सो वो हारमोनी के लिए चीज़, हम ये नहीं बोल रहे कि ये फोर्स वो फोर्स, जो फोर्स हमको एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाता है वो होने दो। सो जो भी ऐसे नहीं है और आपको जैसे कोई बोलता है, इमीडिएटली यू रिजेक्ट ना। जानकारी तो आपके पास आ गया है ना। अभी जानकारी समझने के लिए आपको कितना समय लग रहा है? बहुत कम समय लग रहा है। और वो जब जानकारी दे रहा है तब भी आपके इनर में वो काम शुरू हो गया कि नहीं, इसको बिल्कुल नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट गोइंग विद दैट लर्निंग व्हाट डिवाइन इज़ गिविंग मी, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट डिविनिटी। ये हमको नहीं चाहिए। और इसको कैसे नहीं होना, इवन दो मुझे नहीं पता है, फिर भी इसको चाहिए नहीं। यू आर रिजेक्टिंग। तो मैसेज गया कायनात में, रिजेक्टिंग, ये चाहता नहीं। और जितना ज़्यादा लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, वो स्ट्रक्चर बनने ही नहीं देंगे, तो कायनात दूसरा चीज़ लेके आएगा, एंड दैट विल बी वेरी फास्ट। सो जानने के लिए बहुत ज़्यादा समझ
समय नहीं लगता है। और जैसे एक जानकारी आपने जान ली कि वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है, उससे सब खराब हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वॉट एवर इज़ नॉट गुड एनर्जी इज़ कमिंग, विद दैट नोइंग आप लग गए अभी कि इसको कैसे ठीक हो जाए और कैसे भी करके इसको ठीक हो जाना चाहिए, ये आपके इनर में आ गया। और फिर आपने सोचा भी कि नहीं ये ऐसे ही हो जाएगा, और आप देखेंगे थिंग्स आर चेंजिंग इमीडिएटली। ऐसे कितने सारी चीज़ें थी जो होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल्स आर थिंकिंग लाइक दिस वे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो हो नहीं पाई, चेंज हो गई, दूसरा रूट ले लिया, डिफरेंट डायरेक्शन ले लिया, बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल के अंदर वो है और वो उनका अंदर का वाइब्रेशन बाहर गया, ऐसे ही वो रुक गया, ऐसे नहीं है। यही आपको शो करता है कि जितने लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उसका उल्टा डायरेक्शन में भी, मीन्स अच्छा डायरेक्शन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपके आंखों से आपको दिखना चाहिए इसका जरूरी नहीं है। That not happening is the saying that something is opposite of this is taking place in this universe. अगर वो नहीं हो रहा है तो ये क्लियर एविडेंस है कि कहीं लोग काम कर रहे हैं कि ये नहीं हो, ये रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाए। और अदरवाइज इतने डिस्ट्रक्टिव, इतने न्यूक्लियर वेपन्स और इतने सारे कुछ डिस्ट्रक्शन के इतने चीज़ रेडी है जो एक क्षण में सारे कुछ खराब कर, वो अभी तक कैसे काम नहीं कर पाए? उसको काम नहीं करने दिया ना अभी तक, मीन्स समथिंग इज हायर फोर्स इज नॉट गिविंग सैंक्शन टू दैट, सुप्रीम उसको सैंक्शन नहीं दे रहा। तो समथिंग इज सुप्रीम इन दिस वर्ल्ड जो उसको होने नहीं दे रहा है, और अगर वो उसको अभी तक नहीं होने दिया है तो यू थिंक मोर इन दैट वे कि ये कभी नहीं होगा। आप उसका होने का डायरेक्शन में क्यों देख रहे हैं? व्हाई यू आर सपोर्टिंग टुवर्ड्स कि ये ऐसे हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता है, इस डायरेक्शन में गिव एनर्जी एंड देन सी दैट, क्योंकि कायनात तो वो तो कितने सारे कोई भी किसी भी इसमें करेगी ना, वो अच्छा बुरा नहीं समझती है, वो तो ओनली वाइब्रेशन पहचानती है। सो पुअर राइट वाइब्रेशन एंड रिजल्ट गेट राइट रिजल्ट। मदर जी अभी दिस सेशन एंड कंबाइंड विद ओपननेस सेशन, मदर जी मुझे एक इंसिडेंस याद आया कि कई महीने से पढ़ा था कि एक पुजारी को बहुत फेथ था कि मैं डिफ़िकल्टी में होऊंगा तो भगवान जी मुझे हेल्प करने ज़रूर आएंगे। वो गांव में रहता था, वहाँ पे बाढ़ आ गई, वो छत पे खड़ा हो गया, तो एक स्विमर आया, बोला कि मैं आपको लेके चलता हूँ किनारे। नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे। एक होड़ी वाला आया, वो बोला चलो ये लास्ट होड़ी है, आप चलो। बोले नहीं, मेरे भगवान जी आएंगे। बाद में प्लेन वाला बचाने आया, हेलीकॉप्टर आया, सीढ़ी नीचे फेंकी, चलो चढ़ जाओ पुजारी जी, अभी तो पानी बढ़ गया है, इसके बाद ये लास्ट हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। नहीं, मेरे भगवान बचाने आएंगे। और वो हेलीकॉप्टर में नहीं जाता है, बाढ़ और आ जाती है, वो डूब जाता है। वो ऊपर जाता है, डिवाइन को बोलता है आपने तो मेरी मदद नहीं की, मैंने तो पूरी जन्म आपकी सेवा की और आपने मुझे अश्योरेंस दिया था कि आप आओगे। तो डिवाइन ने बोला मैं तो आया था। वो स्विमर कौन था? मैं था। वो घोड़ी वाला कौन था? मैं था। वो हेलीकॉप्टर वाला कौन था? मैं था। तो मतलब जब भी हम कायनात की बात करते हैं कि इन सो मेनी वेज डिवाइन विल कम टू हेल्प यू, रेस्क्यू यू, एंड जो आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आएंगे। तो बीइंग ओपन इज आल्सो दिस पार्ट ऑफ आवर डिवाइन ग्रोथ एंड डिवाइन प्रोग्रेस। यस थैंक यू वेरी वेरी। सो अंदर का वाइब्रेशन को इतना राइट करो कि कायनात उसको रिस्पॉन्स करे एंड एवरीथिंग विल बी गेट इन अ राइट डिवाइन डायरेक्शन। ऑल प्रेयर्स मदर जी के डिवाइन इस वर्ल्ड को और ब्यूटीफुल बनाए और हार्मोनियस बनाए, फुल ऑफ लव। थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक यू। थैंक यू।